हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फराह खान स्पेशल अंडा कड़ी की रेसिपी। तो आप इस वीडियो को पर जरूर देखिएगा। थोड़ा सा अलग है ये रेसिपी, लेकिन आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है 1 चम्मच के आसपास। इसमें मैं एक प्याज डाल रही हूँ नॉर्मल कट करके, और इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। तीखा अपने हिसाब से ही थोड़ा डालें। और थोड़ा सा अदरक, आधा इंच अदरक, और लगभग 8 से 10 कलियाँ लहसुन की मैंने इसमें डाल दी है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें ग्रेटेड कोकोनट डाला है। नॉर्मल जिसकी चटनी हम बनाते हैं ना, वही है ये। और ये आप 2 से 3 चम्मच डाल दें। अगर आप 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच काफ़ी होता है। इसको 3 मिनट के लिए भून लीजिए। ये पूरा प्रोसेस 5 से 6 मिनट में हो जाता है। उसके बाद ठंडा करके आप उसको पीस लीजिएगा, जैसे कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो उसी कढ़ाई में वापस से मैंने तेल लिया और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाला है, और आलू को फ्राई कर लेंगे। आप आलू को बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से कुकर में बॉईल नहीं कर रही हूँ, मैं फ्राई करके ही बना रही हूँ। और अगर तेल में हल्दी डाल दीजिएगा ना, तो वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुरंत धो के ही इसको डाला था। तो बहुत जल्दी छींटे पड़ते हैं, इसमें इतना छींटा नहीं पड़ेगा। और अंडे भी हमारे जो उड़ते हैं ना, फूटते हैं, वो नहीं फूटेंगे। और इसमें हल्का कट ज़रूर लगा दीजिएगा अंडे के अंदर, उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। और इसमें 1 टमाटर डाल दीजिएगा जो हमारा मसाला भुना है ना उसके अंदर, और पीस लीजिए पानी डालकर। और ये हमारा अंडा भी फ्राई हो गया है। तो आप बिना फ्राई किए हुए अंडे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग उस तरीके से नहीं खाते हैं, हम इसे फ्राई करके ही अंडा कड़ी बनाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इस हिसाब से बनाया है। उसके बाद उसी तेल में मैंने सरसों और जीरा डाला आधा छोटा चम्मच, और उसमें हमने जो मसाला रेडी किया था, पीस के रखा था, उसे डाल देंगे। हम मिक्सी के जार को भी धो के इसमें डाल देंगे इसी टाइम पे, ताकि सभी मसाले हमारे पक जाएं अच्छे से। और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम अभी ही हम सारे मसाले भी डाल देंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें, तो 1 छोटा चम्मच के आसपास नमक जाता है। थोड़ी सी हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी यूज़ किया था। आधा छोटा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला इसमें डाल दें। और तीखा अपने अकॉर्डिंग डाल, क्योंकि मैं हरी मिर्ची भी डाली हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। साथ में काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैंने डाला है, जो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसमें नारियल पड़ता है, फराह खान नारियल डालते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो बनता है प्याज टमाटर की ग्रेवी के साथ में ही बनता है। आधा भुन गया था, उसके बाद मैंने यहाँ आलू डाल दिया था, क्योंकि आलू हमारे पूरे पके हुए नहीं थे और अंडा पूरा पका हुआ था। तो हम मसालों के साथ में आलू को भी डाल के पका लेंगे। और ग्रेवी आप देख रहे हैं उसने तेल छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो कितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालें, हरा धनिया डालें, और एक बॉयल आने दें इसके अंदर। उसके बाद आप इसमें अंडा डाल दें। अंडे डालने के बाद आप इसको 2-3 मिनट के लिए पका लें, जिससे इसका रस अंदर तक चला जाए, क्योंकि हमने कट इसमें पहले से लगाया हुआ है। अभी अंडा कड़ी बन के रेडी हो गया। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लोगों को शेयर भी कीजिए।